क्षेत्र के लिए वो सही है या गलत है? एटलीस्ट ये तो बताइए। विपक्ष मांग कर रहा है इसलिए आपने वैक्सीन निर्माता कंपनियों को बोल दिया, ये कोई स्टैंड नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं? तब हमें समझ में आएगा कि शायद आप सही डायरेक्शन में हो। प्रधानमंत्री जी, स्वप्निल जी, जब हमारे शीर्ष नेता प्रधानमंत्री जी ने ही आग्रह कर दिया है कि ये रेट ज्यादा है, तो इसमें पार्टी का स्टैंड स्वतः ही आ जाता है। हमको भी ऐसा लगता है रेट ज्यादा है, तो प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया तो हमें निश्चित रूप से इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है, सबकी नजर बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की भी, केंद्र सरकार की भी, सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे हम एक डिफरेंशिएट किया जा रहा है कि 50% वैक्सीन हो रही, तो 50% जो केंद्र प्रोक्योर कर रहा है वो भी तो राज्यों को ही दे रहा है। आज राजस्थान ने 1,15,00,000 जो वैक्सीन लगाई है वो केंद्र सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करी है। केंद्र सरकार ने तो उसका 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया है। तो इसमें डिफरेंशिएट क्यों हो रहा है कि हम 50% केंद्र सरकार को इस रेट पे मिल रही है और राज्यों को इस रेट पे मिल रही है? देखिए आशीष जी, जिस चीज पर आपके एफिडेविट के जवाब के हिसाब से जिन हालात पर एक एक घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निगाह रखे हुए हो, उस चीज की एकाएक इस तरह से कीमत सामने आना, ये बोलती तो है कि शायद निगाह रखने में चूक हो गई। क्योंकि विपक्ष की मांग के बाद आपने कंपनियों से कहा है, आपने जिस दिन कंपनियों ने कीमत कही उस दिन नहीं कहा। सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें, चाहे भारत बायोटेक की बात करें, मेरी बात सुनिए। देखिए, दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं, दोनों प्राइवेट प्लेयर हैं, वो विदेशों में भी अपनी वैक्सीन भेज रही हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी सप्लाई है। तो देखिए, अपनी तरफ से उन्होंने रेट रखा है तो क्योंकि प्राइवेट प्लेयर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उनको और हेल्प कर रही है, एडवांस पेमेंट दे रही है ताकि कैपेसिटी प्रोड्यूस की जाए। आप देखिए, जो भयावह स्थिति है उससे बचने का एक ही रास्ता है कि पूरे भारत को बहुत शीघ्र अतिशीघ्र वैक्सीनेट कर दिया जाए, डोजेस लगा दी जाए। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन सबसे पहला और जरूरी विकल्प यही है कि देश को सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाए, वैक्सीन लगा दी जाए। आरती चौधरी जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं आपके मंशा पर सवाल नहीं पूछ रहा, उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, केंद्र ने अपने हिस्से में जो कोटा रखा है वो भी तो आप ही लोगों को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? स्वप्निल, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब आपने प्लान पूछा तो मैं प्लान बताना चाहा, राजस्थान का प्लान क्या है। आपके कल प्रश्न होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के सामने आपकी इमेज, इस मीडिया की इमेज ये होनी चाहिए, जनता के कल प्रश्न होते हैं। आपने वैक्सीन के लिए पूछा, मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि हम इस कैच से जुड़े हुए। एक मिनट का समय दे दीजिए मुझे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा, और आपने कहा कि एक देश एक टैक्स, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक बजट, एक देश एक तमाम चीजें कहते रहे। एक देश एक वैक्सीन और 3 रेट इस देश के किस किस लोगों को देना चाहते हैं? इस वैश्विक महामारी की आपदा में आप क्या दो अवसर ढूंढ रहे हैं? 1,11,000 करोड़ की मुनाफाखोरी के पीछे किसकी वजह है? ये दोनों जो लेब हैं, जहां पे 28 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री गए थे 2020 को। नहीं, पर सर, क्या सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनाने के लिए गए थे? प्राइवेट प्लेयर प्रधानमंत्री ने उनको बोल दिया, अब तो प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों को बोल दिया। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने 2 लाख वैक्सीन कंपनी से उठाई और 2 लाख आपको केंद्र दे दे, तो आपको एक वैक्सीन लगभग 200 रुपए की पड़ी। तो जब आप केंद्र से मांग कर रहे थे, आपने भी तो कुछ सोचा होगा ना कि ये हमारा पौरुष है और ये हम करके दिखाएंगे। मैं तो आपके पौरुष पर सवाल पूछ रहा हूं। स्वप्निल, मैं ये कह रहा हूं कि जब आज ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली इंडस्ट्रियल चीजें हैं इस देश के अंदर, आपदा के समय में सर्वभूमि गोपाला होती है। यहाँ पे चाहे निजी प्लेयर हो या चाहे कोई भी हो, आपदा को किसी को अवसर के तौर पे नहीं दिया जा सकता, आपदा को अवतार के तौर पे तब्दील नहीं होने दिया जा सकता। वहां पे सिद्धार्थ बुद्ध बना था राजपाट त्याग के, यहाँ पे जो बुद्ध था वो गिद्ध बन गए। इस महामारी के अंदर लाभ का काम देख रहे हैं। ये कौन कर रहा है? कंट्रोल कैसी है उन पर? किसने रोका है आपको? केंद्र की सरकार, आपके पास भी तो कोई प्लान होगा। आज उन्होंने फ्री मार्केट को ओपन किए कि वो किसी भी तरीके से बोले। हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों के अंदर आप सस्ते में बेचते हो और राजस्थान के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को महंगे में बेचते हो। आखिर ये पैसा तो हिंदुस्तान की जनता का है। आशीष जी, शॉर्ट में जवाब दीजिए, मुझे अवधेश जी के पास जाना है। शॉर्ट में काउंटर कीजिएगा। ये पैसा हिंदुस्तान की जनता का है और उसके पीछे लाभ की मंशा क्यों? चौधरी जी, अगर शांत होंगे तो आशीष जी बोले, जल्दी शॉर्ट में बोले। देखिए स्वप्निल जी, शॉर्ट में बता रहा हूँ। स्वप्निल जी देखिए, राहुल गांधी जी डिमांड करते हैं कि फॉरेन कंपनियां उनको ओपन कर दिया जाए। अब मुझे बताइए, अब कल से फाइजर आएगी, मॉडर्ना आएगी, जॉनसन एंड जॉनसन आएगी, इसका अगर वो प्राइस तय होगा तो देखिए आप भारत सरकार कैसे कंट्रोल करोगी? एक तरफ तो आप डिमांड कर रहे हैं कि उसको मत करिए ना, देश के उसको तो कंट्रोल करना था। राज्यों को स्वायत्ता दीजिए। आप जानते हैं कोवैक्सीन कोविशील्ड से महंगी पड़ रही है।
राज्य अगर आप जानते हैं कोवैक्सीन कोविशील्ड से महंगी पड़ रही है आशीष जी, कोवैक्सीन कोविशील्ड से महंगी पड़ रही है। देखिए आपने 5 दिन खराब कर दी है, स्थिति ये है कि आपको वैक्सीन नहीं मिल रही है क्योंकि आप नेगोशिएट ठीक है स्थिति में अवधेश जी, मैं देखिए अवधेश जी, हो क्या गया ना, जितना मैं इतने दिनों से देख रहा हूं अवधेश जी, एक बहुत पुराना गाना था कि बोलो इतने दिन क्या किया, तो जवाब आता है तेरा नाम लिया तुझे याद किया। यही किया है सियासत ने इतने समय में। बिल्कुल स्वप्निल जी, बिल्कुल यही किया है। केंद्र ने लिया है राज्यों का नाम और राज्यों ने लिया है केंद्र का नाम। देखिए वैक्सीन पर जो क्योंकि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, सब ये मान के चल रहे हैं, सारे एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं, सरकार भी ये मानती है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें सबसे अचूक और मजबूत जो हथियार है वो वैक्सीन है। वैक्सीन की जो प्लानिंग स्टार्टिंग से है, आप सरकार पहले फोकस करती रही स्वदेशी कंपनी होनी चाहिए, उसके बाद आपने बाहर भी काफी मात्रा में वैक्सीन को भेज दिया। उसके बाद जब आपको लगा कि अब तो बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, तो आपने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, एक प्राइस तय नहीं की। जिस प्राइस में आपको केंद्र सरकार को मिल रही है, राज्यों को उस प्राइस पर क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और राज्यों को देने से पहले किसी ने ये सीख नहीं ली। ठीक है, आज आप प्लान बनाइए, कल को आप प्लान इंप्लीमेंट कीजिएगा, लेकिन किसी ने ये सीख नहीं ली कि विदेशों को आप देखिए उनका हेल्थ सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, और हमारे यहां देखिए हमारा हेल्थ सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। हम मीलों पीछे, मीलों पीछे। बिल्कुल स्वप्निल जी, जब आप देखिए कोई योजना आप बनाएंगे तो आप ये सारी चीजें सोचेंगे ना। जब आपके पास योजना ही नहीं है, वैक्सीनेशन का जो पूरा प्लान है, पूरी जो वैक्सीन ड्राइव है वो ये सोचकर थी कि भारत से कोरोना चला गया है, कोई सेकंड वेव यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन सेकंड वेव आ गई, तो आपकी पूरी की पूरी जो योजना है पहले की वो गड़बड़ा गई आपकी। अब नए सिरे से आपको योजना बनानी पड़ेगी, उसमें समय लगेगा। अभी वो इनिशियल स्टेज है। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।